Hello student, today we are going to discuss about the force and law of motion chapter 2। आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्स, सबसे पहला टॉपिक है हमारा फोर्स, कि फोर्स क्या है। तो फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। फोर्स क्या है, डिफाइन द फोर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, वाई डू वी नीड ऑफ फोर्स। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लिफ्टेड करने के लिए। तो फोर्स को हम डिफाइन करेंगे कि फोर्स है क्या। तो फोर्स को डिफाइन करेंगे व्हेन वी पुश और पुल on a body is called force, when we push or pull on a body, जब हम किसी बॉडी पर धक्का लगाते हैं या खींचते हैं तो उस पर जो ताकत लगती है वही हमारा फोर्स कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी पोजीशन क्या है, चेंज हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी भी बॉडी पर धक्का लगाते हैं या उसको खींचते हैं तो वो हमारा फोर्स कहलाता है। तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, द यूनिट ऑफ the SI unit of force is न्यूटन। फोर्स की जो SI यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। न्यूटन क्यों है, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने फोर्स को ड्राइव किया था और उन्हीं के नाम से इसकी यूनिट रखी गई है। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो और इसको हम जो इंडिकेट करते हैं यानी कि डिनोटेड करेंगे तो किससे करेंगे, वी डिनोटेड इट वाई कैपिटल एफ। इसे हम कैपिटल एफ से डिनोटेड करते हैं, दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे वही हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे माना कि ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वेट कितना है, 20 kg। अब इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट पर, यानी कि ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी, इस ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट तक ले जाना है। तो बी पॉइंट तक लेकर जाएंगे इसको हम, तो इसकी जो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए टू वी। तो हम इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फोर्स। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्लाइड होने लगेगा, यानी खिसकने लगेगा। एट द पॉइंट ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे वही उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगा, यानी कि वही फोर्स की डायरेक्शन कहलाएगी जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, द डायरेक्शन in which a body pushed or pulled
is called direction of force. द डायरेक्शन इन विच आ बॉडी पुश और पुल्ड, यानी कि वो डायरेक्शन जिसमें हम किसी बॉडी को ढकेलते हैं या खींचते हैं, तो वो डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है किसी भी बॉडी पर, वो उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है। एंड जिस डायरेक्शन में हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे वो उसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहलाएगी। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ फोर्स की, कि फोर्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं। यूजेस ऑफ फोर्स, के फोर्सेस का जो यूज़ करेंगे हम वो कहाँ करेंगे। तो फोर्सेस आर यूज्ड in our everyday action, everyday actions like pushing, pulling, lifting, stretching, and pressing। etc। तो यूजेस ऑफ फोर्स में फोर्सेस आर यूज इन आवर एवरीडे एक्शंस, यानी कि फोर्सेस का जो यूज़ किया जाता है हमारे डेली लाइफ के एक्शंस में, जैसे पुशिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना ढकेलना, पुलिंग खींचना, लिफ्टिंग उठाना, स्ट्रेचिंग एंड प्रेसिंग, इन सब में हम फोर्सेस का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है, यानी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो इसमें हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में क्या हो सकता है, फोर्स क्या कर सकता है। अ फोर्स कैन मूव, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अ स्टेशनरी बॉडी। ये फोर्स किसी स्थित ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। सेकंड, अ फोर्स कैन स्टॉप, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अ मूविंग बॉडी। देखिए एक फोर्स किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है तो जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसको रोक सकते हैं। जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और जब आप उसको रोकेंगे तो क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा, यानी कि जैसे ब्रेक लगाते हैं तो उस पर फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ फोर्स कैन चेंज, अ फोर्स कैन चेंज, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन
of a moving body, the direction of a moving body, यानी कि फोर्स किसी मूव करते हुए बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, फोर्स किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, किसी भी बॉडी का जो शेप है वो चेंज कर सकता है। तो ये सब क्या है हमारे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, हमने देखा कि फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करता है तो उसको स्टॉप कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है। तो ये थे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स।